हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की फिजिक्स का टॉपिक, जिसका नाम है मोशन। तो हम लोग मोशन को पिछले पार्ट में ही पढ़े थे और हम लोग इस पार्ट में भी इसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में स्पीड के बारे में जाना था। स्पीड को हम लोग ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में जाना था। और हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि स्पीड जो है, इसका एवरेज यानी कि किसी भी जर्नी का एवरेज स्पीड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इसका एक फॉर्मूला है जिसके हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड होता क्या है, ये क्या होता है, रिजल्टेंट होता है किसी, यानी कि ये क्या होता है, रिजल्ट होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी कि जैसे कि रास्ता में क्या होता है, स्पीड चेंज भी होता रहता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम लोग यानी कि जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ, यानी कि एक जर्नी में, यानी जितना भी डिस्टेंस कवर किया गया, चाहे वो किसी भी स्पीड से किया गया हो, उसमें टाइम कितना लगा, उन दोनों का हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग का एवरेज स्पीड आ जाएगा। यानी कि हम लोग टोटल, यानी कि डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब हम लोग एक और टॉपिक आता है वेलोसिटी, जिसको कि हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले कि वेलोसिटी क्या होता है, इतने कितने तरीके का होता है, इसको हम लोग ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस पार्ट में। तो सबसे पहले समझते हैं वेलोसिटी क्या होता है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर। तो हम लोग वेलोसिटी के समझते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, यानी कि यहाँ पर यूनिट टाइम बाय ए मूविंग बॉडी, यानी कि यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट समझे थे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और यहाँ पर क्या है, एक मूविंग बॉडी के लिए जो एक फिक्स टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कितने टाइम में कवर, यानी कि एक फिक्स टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ किसी भी बॉडी का, मूविंग बॉडी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके जैसा है, यानी कि वो है स्पीड के जैसा, लेकिन स्पीड में क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी है, वहाँ पर डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन भी होता है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बॉडी। उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, हम लोग का यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगा। वही हम लोग का क्या था, स्पीड में क्या था, स्पीड में था हम लोग का डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन यहाँ पर क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि यहाँ पर जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे किसी पॉइंट से क्या करें, एक बॉडी मूव कर रहा है और उसी पॉइंट पर आकर रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर टाइम भी लगेगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा वेलोसिटी। और यहाँ पर स्पीड क्या होगा, स्पीड, तो हम लोग का स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। आए मुझे समझ आ गया। अब हम लोग समझते हैं इसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। यानी कि हम लोग क्या लेंगे, एक साइड डिस्प्लेसमेंट लेंगे, इसको हम लोग एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, जो वाई एक्सिस होगा उसको हम लोग क्या लेंगे, वहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट हम लोग किस में लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम लोग मीटर में। और जो हम लोग का यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, हम लोग टाइम लेंगे, जो कि लेंगे हम लोग सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर जो हम लोग का वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड में ही लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग का ये जीरो हो जाएगा ओरिजिन, और यहाँ से जब ये स्ट्रेट लाइन जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या आ जाएगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि यहाँ पर क्या है, इसका जो स्पीड है वो क्या है, बिल्कुल ही इसका
यूनिफॉर्म, यानी कि जहाँ से वो शुरू किया था वहाँ से क्या उसका लगातार उसका यूनिफॉर्म यानी कि सेम उसका वेलोसिटी है, उसके स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक उसका क्या है, जो जितना भी जर्नी है वहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या है, सेम है। लेकिन वहीं अगर हम लोग एक कर्व लाइन बना देंगे ऐसे, तो वो क्या आएगा, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये कर्व यानी कि यहाँ पर चेंज हो रहा है, उसका वेलोसिटी क्या है, कभी चेंज हो रहा है, किसी टाइम पे चेंज हो रहा है, ये इसको यानी कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी वो बिल्कुल सेम नहीं है पूरे जर्नी का। और इसके अगर हम लोग बात करें कि ये एक्स एक्सिस का अगर पैरेलल कोई लाइन चला जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ पर जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। और बॉडी क्या होगा, बॉडी रेस्ट में, यानी कि जो भी बॉडी है वो क्या आ जाएगा, बॉडी एट रेस्ट, यानी कि यहाँ पर बॉडी क्या आ जाएगा, रेस्ट में रहेगा, यानी कि यहाँ पर बॉडी मूव नहीं करेगा, यानी रुका रहेगा, तब क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रेट पाथ रहेगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कर्व पाथ रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म, और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी जीरो के बराबर हो जाएगा और वहाँ पर बॉडी रेस्ट में है। तो इसी हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के थ्रू हम लोग वेलोसिटी शो कर सकते हैं। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसका भी फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एवरेज स्पीड हम लोग समझिए टोटल डिस्टेंस का वर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यही हम लोग का कुछ पार्ट है इसका। यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो तरीके का होता है। तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यानी कि यहाँ पर क्या, इसका पूरे जर्नी का जो भी वेलोसिटी है वो क्या यूनिफॉर्म यानी कि सेम है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं, उसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, जर्नी में चेंज हो रहा है। आई होप समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।